लाहौर की खूबसूरत सर्दियाँ, मज़ेदार खाने और हसीन तारीख़ी इमारत। दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है लाहौर में। हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमारे साथ आप भी इन तमाम जगहों को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप लोग इस वक्त मेरे साथ हैं लाइव तज़हीन में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ और बहुत खुश हूँ। जी जनाब, एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। ये हमारे रूम की खिड़की से बाहर के नज़ारे हैं। कुछ सुबह के 8 बज रहे हैं। धूप है लेकिन धूप में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है क्योंकि ये सर्दियों की धूप है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा लाहौर में आखिरी दिन है। आज हमारी 2-3 जगहें रह गई हैं जो हमें देखनी हैं, वो हम कवर करेंगे आज, और इंशाल्लाह कल हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं और आज हम जाएंगे जहांगीर और नूरजहां के मकबरे पर, फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जनाब हम जाएंगे शालीमार बाग। सुना है कि जहांगीर और नूरजहां के जो मकबरे हैं वो कुछ बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनका एक्सटीरियर और इंटीरियर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी प्लानिंग से ये इमारतें बनाई गई थी और ये कितनी खूबसूरत थी। पहले हम पहुंच चुके हैं जहांगीर के मकबरे पे। जनाब खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा हमें सयाह नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे भी दिन का टाइम है और जनाब इमारत की बहुत खस्ता हालत है, लेकिन ये खस्ता हालत में भी इतना शानदार लग रहा है और इतने बड़े रकबे पे फैला हुआ है ये मकबरा। ये देखें जनाब, ये मैंने आपको दिखाया है हर तरफ से। तो जनाब अब हम जा रहे हैं मकबरे के करीब और देखते हैं जनाब अंदर क्या है। दोस्तों, नूरजहां ने ये मकबरा अपने लाडले शौहर जहांगीर की ख्वाहिश पर बनवाया था। जहांगीर चाहता था कि उसके मरने के बाद भी उसका जाहो जलाल उसकी आवाम पर बरकरार रहे, तो इतना शानदार मकबरा बनवाने की वसीयत करके गया था वो। और मलका नूरजहां ने ये मकबरा अपनी ही निगरानी में और अपने ही पैसों पर तामीर करवाया था। दोस्तों, फ़कीर हो या बादशाह, सबका अंजाम एक जैसा है। सबको मट्टी तले दबना है और अगर उसके ऊपर खूबसूरत मकबरे बना भी दिए जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जीते जी इंसान ये तमाम चीज़ों की हकीकत से नावाकिफ़ होता है, उनको नहीं महसूस कर पाता, लेकिन जब वो मनो मट्टी तले चला जाता है तो उसका कोई नाम लेवा भी नहीं होता। दोस्तों, एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जहांगीर और नूरजहां की मोहब्बत के ऊपर कि उसने नूरजहां को कैसे हासिल किया था। अभी हम फातिहा ख्वानी करेंगे मज़ार पे और जनाब फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बने हुए फ्रेस्को आर्ट और ख़ूबसूरत नक्शो निगारी को देखेंगे। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जब भी हमले किए इन इमारतों को बहुत नुकसान पहुँचा और इनमें लगे हुए जो कीमती पत्थर थे वो भी अपने साथ उखाड़ के लेके गए। बहरहाल जगह जगह नक्शो निगारी के
मिटे हुए नक्काश और पत्थरों का काम और पेंटिंग, ये तमाम चीज़ें इस बात की जो है गवाही देती हैं कि ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत मकबरा होगा किसी ज़माने में। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द, जैसे ओल्ड लाहौर में बहुत सारी हवेलियों पे काम हो रहा है, इमारतों पे काम हो रहा है, इन मकबरों पे भी ज़रूर काम होगा। जहांगीर के मकबरे से फातिहा ख्वानी करने के बाद जनाब अब हम पहुंच गए हैं नूरजहां के मकबरे पर। दोस्तों, तारीख पढ़ने का मौका मिला तो पता चला कि मलका नूरजहां की पर्सनैलिटी तो बहुत ज़बरदस्त थी। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं मलका नूरजहां की कब्र पे, और इसके बराबर में जो बिल्कुल कब्र बनी हुई है वो इनकी बेटी की है, जो लाडली बेगम के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। दोस्तों, ये तो ऊपर सिर्फ कब्र का ऐसे ही डिज़ाइन बनाया हुआ है, असल कब्र तो नीचे है, तहखाने में है। वहाँ जाने से थोड़ा सा मैंने गुरेज किया क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। यहाँ पे आवाम बिल्कुल भी नहीं थी और हम लोग थे सिर्फ, और 2-4 लोग और थे, तो मैंने नीचे जाना मुनासिब नहीं समझा। तो यहीं से हम फातिहा पढ़ेंगे दोनों कब्रों के ऊपर। और जनाब नूरजहां के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि कहते हैं कि जहांगीर तो अफ़ीम और शराब के नशे में चूर रहता था और नूरजहां ही तमाम सल्तनत के मामलात देखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया, और जब जब जहांगीर को उठा के ले जाया गया और गायब कर दिया गया तो नूरजहां थी जो उनको छुड़ा कर लेकर आई थी। मलका नूरजहां ना सिर्फ एक ज़बरदस्त शायरा थी बल्कि मुसव्विरा भी थी। फ़नून लतीफ़ा से उनको बहुत ज़्यादा शगफ़ था। इसके अलावा उनको घुड़सवारी, तीरंदाज़ी, नेज़ाबाजी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सीखी थी बाकायदा, और जंगों में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, मलका नूरजहां और जहांगीर की लव स्टोरी और जनाब क्या क्या हुआ था उनकी ज़िंदगी में, ये तमाम चीज़ों का मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी ताकि आप लोग भी तारीख़ से भरपूर महजूज़ हो सकें। तो जनाब ये थे जहांगीर और नूरजहां के मकबरे। अब हम लोग जनाब निकल रहे हैं यहाँ से शालीमार बाग की तरफ। तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत मशहूर तरीन शालीमार बाग। जनाब एंट्रेंस से ही ये बहुत ही एक खूबसूरत बाग लग रहा था, और ज़ाहिर है मुग़लिया दौर का बना हुआ है, तो मुग़लिया स्टाइल का ही बना हुआ है, पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है ज़्यादातर। जब अंदर हम दाखिल हुए तो गेंदे के फूलों ने हमारा इस्तकबाल किया। वैसे बाग के अंदर दाखिल होते ही बहुत खूबसूरत एहसास हुआ, बहुत सुकून वाला एहसास हुआ, और इसकी तामीर को देखकर और चारों अतराफ इसकी कंडीशन देखकर एहसास हुआ कि इसको भी बहुत निगलेक्ट किया गया है। दरख्त मुझे बहुत कम दिखे, हालांकि मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे फलों के दरख्त मौजूद थे उस वक्त। अभी मैंने चंद ही क्लिप्स डाले हैं शालीमार बाग के। इसके ऊपर एक पूरा तफसीली ब्लॉग मैं दोस्तों बनाऊंगी और आपकी खिदमत में पेश करूंगी, क्योंकि ये बाग इतना खूबसूरत है और इतनी ज़बरदस्त इसकी तारीख़ है कि इसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग होना चाहिए। तो जनाब ये आप लोग देख रहे हैं कि हम आ गए हैं कुछ खाने पीने। जी हाँ जनाब, हम आ गए हैं यूसुफ का फ़ालूदा खाने। और जब हम फ़ालूदा खाने पहुँचे तो हमें पता चला कि इनकी फ़िश भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जनाब फ़ालूदे के अलावा इनके पास रसमलाई भी मौजूद है। तो हमने कहा जनाब हम रोज़ रोज़ तो लाहौर आ नहीं सकते इन सब चीज़ों को एंजॉय करने, तो आज ही हम इन तीनों चीज़ों को एंजॉय करेंगे, खाएंगे। और जनाब इसका भी एक पूरा मुकम्मल व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अभी हम ये खा रहे हैं जनाब, ये बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था, बिलीव मी। दोस्तों आज हमारा लाहौर में आखिरी दिन है और बस आज अब हम जाएंगे होटल, अपनी पूरी पैकिंग वगैरह करेंगे और कल सुबह हम इंशाअल्लाह कराची के लिए वापस रवाना हो जाएंगे।
इस ट्रिप का बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार सर्दियाँ इस वक्त लाहौर में हैं। और जनाब अल्लाह का शुक्र है कि जब हम पहुँचे तो स्मॉग भी नहीं थी। फॉग थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन स्मॉग बिल्कुल भी नहीं थी। और हम आराम से हमने तमाम अपने सफ़र किए और तमाम जगहें हमने विज़िट की। और ये विज़िट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूँगी। एक यादगार विज़िट था मेरा ये। दूसरा दिन शुरू हो चुका है दोस्तों, और हम रवां दवां हैं डेवो बस सर्विसेज की तरफ। और बस कुछ ही देर में हमारी बस यहाँ पर आ जाएगी और हमारा सामान अंदर रखा जाएगा और हम सवार हो जाएंगे। और फिर जनाब हम इंजॉय करेंगे अपने वापसी के सफ़र को। जी जनाब, तो हमारी बस आ चुकी है। बस अब इसमें हम सवार होंगे। और अब घर भी याद आ रहा है। और घर पहुंच के जल्दी जल्दी आपके साथ बहुत सारे जो हैं व्लॉग्स शेयर करूंगी, अच्छे अच्छे जिन जगहों पे मैं गई थी, विज़िट किया था, उनकी पूरी तारीख और ज़बरदस्ती फुटेजेस और ज़बरदस्ती क्लिप्स के साथ मैं उनकी पूरी तफसीलात आपको बताऊंगी उन व्लॉग्स में। जी जनाब, इस वक्त हम पंजाब में ही हैं और एक जगह हमारी जो बस है वो रुकी है ताकि मुसाफिर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सके। तो मैंने तो ले ली जनाब यहाँ से कॉफ़ी, और यहाँ हो रही थी हल्की हल्की बारिश। और जनाब मैं थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी के मज़े भी लूँगी, बारिश के मज़े भी लूँगी। और जैसे ही हमारी बस चलने लगेगी मैं जाके उसमें बैठ जाऊँगी। जी दोस्तों, तो बस हमारी चल चुकी है और हम सक्खर पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमें मिली है जनाब ज़बरदस्ती बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, टेस्टी थी थोड़ी सी ठंडी, लेकिन बहुत मज़े की थी। तो जनाब अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त दोस्तों, और फिर हाज़िर होंगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में यही कहूँगी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल।